जय हिंद। आपके अकाउंट से NSCH रिटर्न चार्जेस कटने का 295 रुपये कटने का मैसेज आया है। ये क्यों कटा है, कब कटता है, कैसे कटता है, क्या होता है प्रोसीजर, क्यों ना कटे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप आए हो चैनल पे, तो बहुत ही सही जगह पर आए हो। आपको बता दूं, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में से जुड़ी हुई छोटी मोटी जानकारी, छोटी बड़ी जानकारी, छोटी बड़ी जानकारी, छोटी बड़ी जानकारी, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, सब के सब आपको यहीं पे मिल जाएगी जानकारी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 295 रुपये क्यों करते हैं उसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, इस 295 रुपये डेबिटेड BOI बैंक ऑफ इंडिया नच NSCH रिटर्न चार्जेस, ये इन योर अकाउंट, इतना लास्ट डिजिट ये है, ऑन इतना बैलेंस इतना बचा। ठीक है, अब देखिए NSCH होता क्या है। NSCH का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। जी हाँ दोस्तों, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस होता है इसका फुल फॉर्म। और ये कब किया जाता है, मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, किसी भी बैंक में अकाउंट है, और आपने बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, या फ्रिज के लिए लोन लिया है, मशीन के लिए लोन लिया है, गाड़ी के लिए लोन लिया है, कार के लिए लोन लिया है, मोबाइल के लिए लोन लिया है, ठीक है, कहीं से भी लोन लिया है, तो लोन का हफ्ता कहाँ से कटता है, बैंक से कटेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म भराया जाता है जो कि NSCH फॉर्म होता है। जब आप लोन लेते हो तो आपको चेक, क्रॉस चेक देना होता है, ब्लैंक चेक देना होता है, ये सब देना होता है, जिसकी वजह से वो ही होता है। और एक फॉर्म भरना होता है जो कंपनियां जहां से आप लोन लेते हो वो भरवाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो EMI है वो हर महीने आपके अकाउंट से ही कट जाएगी, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसी को बोलते हैं NSCH। नॉर्मल भाषा में समझ गए आप। अब NSCH रिटर्न चार्जेस क्यों होता है, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। NSCH का मतलब, आप यही सोच रहे होगे कि भाई मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो रिटर्न चार्जेस करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्लू होते हैं जो आपको पता नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपका देखिए 295 रुपये कटे तो ये तो समझ गए आप, रिटर्न चार्जेस से कटे, ठीक है। लेकिन ये कब करते हैं, मान लो आपका 7 तारीख को हफ्ता कटना है, EMI जो है 7 तारीख को कटना है हर महीने, ठीक है। आप सोचोगे भैया 7 तारीख को बैलेंस, आपके दिमाग में यही है, मेरे भी दिमाग में भी यही है, 7 तारीख को बैलेंस होना चाहिए तो हफ्ता कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन गलत है, हमारे अकाउंट में 6 तारीख को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, समझे। 7 तारीख को हफ्ता कटना है लेकिन 6 तारीख को बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो वो बाउंस हो जाता है। और वो हमें पता नहीं लगता है कि बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया, हफ्ता बाउंस हो गया, हफ्ता रिटर्न हो गया। कब पता चलता है, जब इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल पे आता है कटने का। तो आप बोलोगे भैया 7 तारीख को तो मेरे बैलेंस थे, आप जाओगे बैंक में, लड़ोगे झगड़ोगे, ये करोगे वो करोगे, डांट के 3 बात, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, किसी के साथ, नॉर्मल आदमी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। जो आम जनता है उसके साथ, बेचारे के साथ होता है, जानकारी के अभाव में। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए 295 रुपये कटे आपके, ये मैसेज देखिए, ध्यान से देखिए, 295 रुपये कटे, ये तो क्लियर है किसके कटे, नच रिटर्न चार्जेस के। आप थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखिए समझने वाली बात कौन सी है, ये कौन सी तारीख का रिटर्न है, देखिए 2, यहाँ पे ये तारीख लिखी होती है, सभी के मैसेज में ये लिखा होता है, पढ़िए अपना अपना मैसेज उठा के, 2 जून 2021। इसी तरह 2 जून 2022 होगा, 2023 होगा, 2 जून 2024 होगा, सभी साल के लिए ले लीजिए। मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको बताने के लिए रखा हुआ है कि देखिए ये कटा है कौन सी तारीख का, 2 जून का हफ्ता बाउंस हुआ है, ये समझना है। और पैसे कौन सी तारीख को कटे, 14 जुलाई 2021। हफ्ता बाउंस हुआ कौन सी तारीख का, 2 जून का। कौन सी तारीख का हुआ, बोलो बोलो, 2 जून का हफ्ता बाउंस हुआ, कटे कब, 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को जाके पता चलेगा आपको कि भैया मेरा हफ्ता बाउंस हुआ था 2 जून को। आप खलबड़ा जाओगे, गुस्से होंगे, भाई 2 तारीख को तो मेरा बैलेंस था, लेकिन आपका 2 तारीख को बैलेंस नहीं होना था। आपका बैलेंस कब होना था, 1 तारीख को ही होना था, तब जाके 2 तारीख को हफ्ता EMI करता और ये रिटर्न चार्जेस नहीं होता। आप किसी को दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार 295 रुपये कट रहे हैं, वो होता क्या है, ये NSCH और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। मतलब एक बार आपका हफ्ता रिटर्न हुआ, बाउंस हुआ, 1 तारीख को आपका बैलेंस नहीं था, ठीक है, तो EMI के लिए 2 तारीख को उन्होंने भेजा, कंपनी ने, बजाज, मान लो बजाज, वो कोई भी कंपनी है, नाम नहीं लेता मैं, अगर ले लिया हूँ तो समझाने के लिए लिया हूँ, उसका कोई वो मतलब नहीं निकालना है। आपका मान लो 2 तारीख को हफ्ता कटना था और 1 तारीख को आपका बैलेंस नहीं था, कंपनी ने हफ्ता काटने के लिए 2 तारीख को आपका भेजा। 2 तारीख को कब भेजते हैं, रात को 1, 2, 3, 4 बजे,
तब बैंक भी नहीं खुला होता है, समझ रहे हो ना। तो आपका हफ्ता बाउंस हुआ, एक हफ्ता बाउंस हुआ, फिर सर दूसरी बार फिर भेजेंगे, वो हफ्ता बाउंस हुआ, उसी तारीख को हुआ, 2 तारीख को, सुनते रहिए, फिर तीसरी बार भेजेंगे 2 तारीख को। सिस्टम में भेजते हैं, ऑटोमेटिक को भेजता रहता है, हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद जो सेटिंग होती है उसके हिसाब से। तो मान लो 4 बार भेजा उन्होंने, तो 4 बार आपका रिटर्न हुआ, और 4 बार 295 रुपये कटेंगे। कब कटेंगे? 14 जुलाई 2021 को, मतलब किसी भी तारीख को। 2 जून को हफ्ता बाउंस हुआ, जुलाई में किसी भी तारीख को आगे कटेंगे। इतना लंबा चौड़ा मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग कॉमेंट जरूर करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉमेंट जरूर बस करके बताइएगा। और हाँ, इसका 295 रुपये कटने का यही तात्पर्य है, और इसीलिए करता है हम लोग, आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। आप लोगों के साथ अगर गलतफहमी हुई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरे साथ भी हुई है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करके बताइए। जय हिंद।